हेलो फ्रेंड्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें पढ़ना है। सब्स्टिट्यूएंट्स में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस एंड दस आल्सो अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे RCOOH है, इसको हमने पानी में मिलाया, ठीक है, तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा, RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं वो जो एक कॉन्जुगेट बेस बना, यानी ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन बना, इसकी स्टेबिलिटी को वो अफेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी स्टेबिलिटी को वो अफेक्ट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को भी अफेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्टेबिलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस थ्रू डिलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव एंड और रेजोनेंस इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिलोकलाइज करते हैं और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं। कन्वर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द एसिडिटी बाय डिस्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस। और इससे अलग जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या डोनेट करते हैं, वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। वो एसिडिटी को डिक्रीज क्यों करेंगे? क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। अब यहां पर समझिए, ये हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन है, COO नेगेटिव, ठीक है। इसमें हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को बिजी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अगर वो बिजी करेगा तो यहां से जो प्रोटॉन है वो आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, CO यहां पर O नेगेटिव, यहां पर हमने लगाया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब यहां से O नेगेटिव कैसे आया होगा? जब यहां से प्रोटॉन निकला होगा, ठीक है। अब अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको किसी तरीके से क्या कर लिया जाए, कम कर दिया जाए, और अगर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम हो जाए, इसको बिजी कर लिया जाए, तो जो ये प्रोटॉन है ये आसानी से निकल जाएगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये प्रोटॉन को वापस खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज बिजी हो रहा है। ये बिजी हो रहा है तो हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव आयन है वो आसानी से निकल जाएगा। वो आसानी से निकलेगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया मैंने, O नेगेटिव, यहां से मान लीजिए हाइड्रोजन निकलना है, ये प्रोटॉन यहां से निकलना है, क्योंकि एसिड का काम ही होता है प्रोटॉन डोनेट करना। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज, ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को इसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेगेटिव चार्ज अगर इस पे इंक्रीज हो गया तो ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको इतनी आसानी से निकलने नहीं देगा। तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं, जिससे एसिडिटी इंक्रीज होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो ये कॉन्जुगेट बेस है हमारा यानी कार्बोक्सिलेट आयन है, ये क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। डिस्टेबलाइज होगा तो इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर इज। अब ये नीचे ग्रुप दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनका क्या इफेक्ट है एसिडिटी को इंक्रीज करने में। सबसे पहले जो CF3 होता है, अगर हमारा COOH से
यहाँ पर CF3 जुड़ा है। तो आपको पता है जो फ्लोरीन है वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा और एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो CF3 सबसे ज्यादा एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, उससे कम NO2, उससे कम CN साइनाइड, उससे कम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और उससे कम फिनाइल। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया CF3COH, एक दे दिया गया NO2COH, मतलब इसी तरीके से दूसरा CnCOOH, इस तरीके से आपको दे दिया गया। फिर इसमें पूछा एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, तो इसके आधार पर आप बताएंगे। CF3 सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा एसिडिक ये, दूसरे में NO2 उससे कम है तो दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पे CN तो तीसरे पे है। इस तरीके से इनके आधार पर आप ऑर्डर बता सकते हैं। यानी CF3 सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम करेगा फिनाइल। Thus the following acid are arranged in order of decreasing acidity based on pKa values। तो नीचे कुछ एसिड दिए गए हैं, इनकी pKa वैल्यूज के आधार पर इनको एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। पहले हम कुछ ग्रुप्स देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो -I इफेक्ट शो करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। NH3 पॉजिटिव इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर है, फिर NO2 CN SO3H, तो ये आप यहाँ पर FCl BrI OH OR NH2 C6H5 ये ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है COOH, ये ऑर्डर आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो +I इफेक्ट शो करते हैं उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। O नेगेटिव COO नेगेटिव, CH3 का होल थ्राइस C टर्शरी है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी CH3 CH2, उसके बाद CH3। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का ऑर्डर है और ये डोनेटिंग ग्रुप्स का, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक CF3COH, फिर CCl3COH, CHCl2 और उससे कम NO2। तो ये ग्रुप आपको याद रखने हैं, ये NO2 से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिर NCCH2COH, फिर FCH2COH, फ्लोरीन लगा है, CH2 ग्रुप है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद ClCH2COH, फिर ब्रोमीन, फिर HCOH, और HCOH से कम है ClCH2CH2COH। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 2 CH2 ग्रुप हैं, ये डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, जबकि इसमें जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, लेकिन इसमें 2 CH2 ग्रुप हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर C6H5COH, फिनाइल ग्रुप इससे लगा हुआ है, फिर C6H5CH2 ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, तो वो इससे भी कम। फिर एसिटिक एसिड, फिर ये CH3CH2COH, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। Direct attachment of groups such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid, contrary to the decrease expected due to resonance effect। तो अगर क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हों, डायरेक्ट अटैच है, तो वो क्या करते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ना कि वो डिक्रीज करेंगे। वो क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के कारण। विनाइल ग्रुप का मतलब क्या है, विनाइल होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और ये वाला जो कार्बन है ये होना चाहिए हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये विनाइल ग्रुप इससे डायरेक्ट अटैच है। तो आप देख सकते हैं ये वाला विनाइल ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, या फिर कहें कार्बोक्सिल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। तो फिनाइल ग्रुप या फिर विनाइल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अटैच हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ना कि डिक्रीज। वो क्यों, रेजोनेंस के कारण। जैसे ये विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप यहां पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इससे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हुआ, विनाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो इसमें क्या होगा, इसमें रेजोनेंस मिलेगा। यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस से देगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनके बीच में रेजोनेंस शो होती है। इसी रेजोनेंस के कारण विनाइल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अटैच है, COOH ग्रुप से ये ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, तो ये एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। ये आपको याद रखना है। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच कार्बोक्सिल कार्बन इज अटैच। ऐसा रेजोनेंस क्यों होता है यहां पर, क्योंकि यहां पर जो ये वाला कार्बन है ये कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, तो इसी के कारण यहां पर रेजोनेंस शो होता है। The presence of electron withdrawing group in the phenyl of aromatic carboxylic acid increases their acidity while electron donating group decrease their acidity। तो जो अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप से, तो वो क्या करेगा, वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 4-मिथोक्सी बेंजोइक एसिड, ये स्ट्रक्चर यहां पर गलत बनाई हुई है, क्योंकि 4-मिथोक्सी कैसे बनेगा, मिथोक्सी का मतलब होता है OCH3, यहां पर ये COOH, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरीके से बना लेंगे। तो ये 4-मिथोक्सी बेंजोइक एसिड यहां पर दिया गया है, यहां पर ये बेंजोइक एसिड दिया गया है, यहां पर ये 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड दिया गया है। तो इसमें जो ये मिथोक्सी ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हैं बेंजोइक एसिड और नाइट्रो बेंजोइक्स में जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है, पीके वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। उससे फिर बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू 4.19 दी गई है, तो ये क्या है, नाइट्रो बेंजोइक एसिड से थोड़ा वीक है। उससे जो सबसे कम होगा इसमें पीके वैल्यू 4.46, क्योंकि ये मिथोक्सी बेंजोइक एसिड है। ये इसमें जो मिथोक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो आपको पता है एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये सबसे कम ये, क्योंकि ये स्ट्रक्चर गलत बनाई गई है। तो ये आपको याद रखना है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो एसिडिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो एसिडिटी डिक्रीज होगी।